हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्यांशा और स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से अपने इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। और आज के इस व्लॉग में मेरे पतिदेव मिस्टर दीपक मल्होत्रा आपके साथ शेयर करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो आपको एयरपोर्ट पे करनी पड़ती हैं आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं दीपक के पास। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई भी फ़्लाइट पकड़नी है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप यहां से बोर्डिंग पास ले सकते हैं, कैसे आप चेक इन कर सकते हैं, कहाँ पर आपको अपने जो भी लगेज वगैरह है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो इसमें आपका चेक इन बैग होगा जो आप साथ में लेके जा सकते हैं। मैं आपको और भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टॉप पॉइंट्स हैं जहाँ से आपकी टिकट चेक होगी और फिर आप फाइनल डेस्टिनेशन पे जो आपकी फ़्लाइट होगी वहाँ पे आप पहुँचेंगे। अभी मैं ये पहुँच गया हूँ गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 के सामने। गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 पे वेट टाइम 1 से 2 मिनट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे ना बहुत सारे गेट हैं। आई थिंक तकरीबन गेट 30 तक है इसमें। और अगर किसी को स्पेशल असिस्टेंस चाहिए व्हील चेयर की तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। छोटे छोटे बूथ लगाए हुए हैं इन्होंने बोर्डिंग पास के लिए। आप यहाँ से देखिए वो ले सकते हैं। अगर आप बोर्डिंग पास आपके पास पहले से ही है, वेब चेक इन किया हुआ है, तो आप एंट्री भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं अपना पासपोर्ट कैरी कर रहा हूँ और मेरे पास मेरी टिकट है जो मैं अब यहाँ पे इनको दिखाऊंगा और फिर ये मुझे अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। सो मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। अभी मेरा बाहर उन्होंने टिकट चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, जो कि आइडेंटिटी कार्ड एक तरह से वो चेक किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए। यहाँ पे आप देखिए ये गेट्स हैं जहाँ पे आपकी अलग अलग एयरलाइन के काउंटर होते हैं। आप उस काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी टिकट दिखाएंगे और वो आपको बोर्डिंग पास वहाँ से दे देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी को शौचालय जाना है, होटल की भी फैसिलिटी है। सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है डोमेस्टिक डिपार्चर। तो यहाँ से किसी ने भी अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है तो वो वहाँ से ले सकता है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं गेट नंबर 2 से एंट्री करी है। मैंने रीज़न ये था गेट नंबर 2 से एंट्री करने का क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि गेट नंबर 1, 2, 3, 4 पे नॉर्मली डोमेस्टिक एयरलाइन के काउंटर बने हुए हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ देख सकते हैं ये विस्तारा का काउंटर है, ऐसे ही वहाँ पे एयर इंडिया का काउंटर है। और मेरा जो गेट नंबर है वो 17 है जिससे मुझे जाना है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मेरी फ़्लाइट की तरफ जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ पे। तो सेल्फ चेक इन के लिए यहाँ पे देखिए सिस्टम बनाए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए, आप अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डालिए और आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लुफ्तांसा के काउंटर पे आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ़र्स्ट क्लास के लिए है, ये बिज़नेस क्लास के लिए है और इधर इकनॉमी के लिए है। ये है जहाँ पे मेरे को अपना बैग ड्रॉप करना होगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बिज़नेस क्लास से। तो मैं अपना बैग यहाँ ड्रॉप कर लूँगा और फिर मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा। ये बोर्डिंग पास भी दे देंगे मुझे। वैसे तो मैंने वेब चेक इन किया हुआ है, बोर्डिंग पास दे देंगे एंड देन मैं यहाँ से चला जाऊँगा आगे सिक्योरिटी चेक के लिए। अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया। उसके बिल्कुल बाहर ही यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर है। गेट नंबर 1 to 26 के लिए अगर मुझे अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मैं यहाँ से अभी एंटर करूँगा, किसी भी एक क्यू में जाऊँगा जो थोड़ी छोटी क्यू है, वहाँ से मैं सिक्योरिटी चेक इन करा लूँगा और फिर मैं अंदर निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाऊँगा, तो मैं यहीं पे एंड करूँगा और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे मैं यहाँ से फर्दर आगे जाऊँगा। तो दोस्तों, मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। तकरीबन
30 to 40 मिनट्स लगे थे मुझे, जिसमें मैंने सिक्योरिटी चेक कराया, बोर्डिंग पास लिया और इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिली। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक करके बाहर निकलेंगे, आपको सामने ही ये एक बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम है, किस गेट से, किस द्वार से मैं जा सकता हूँ और उसका करंटली स्टेटस क्या है, जिससे ये पता लगेगा कितनी देर लगेगी, मेरे को कितना वॉक करके जाना है उस गेट तक पहुँचने के लिए। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ये ड्यूटी फ्री शुरू हो जाता है, दिल्ली ड्यूटी फ्री। यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें हैं जो परचेज़ कर सकते हैं, ख़ासकर परफ्यूम, चॉकलेट्स और लिकर, और उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ईटिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे एक लाउंज एरिया भी है, फूड कोर्ट भी है। ड्यूटी फ्री से जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाउंज लिखा है, गेट्स 1 to 26। मेरे को जाना है गेट नंबर 17 पे। और उससे पहले आप यहाँ पे और थोड़े से ड्यूटी फ्री स्टोर्स देख सकते हैं, जैसे कि सुपर ड्राई, मॉन्ट ब्लैंक। यहाँ पे स्मोकिंग एरिया भी है, ये लाउंज है यहाँ पर, और बहुत सारे स्टोर्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे पोलो, बॉस, माइकल कॉर्स। ये है फ्री वाईफाई। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी टिकट डाल के जो आपका KYC ID है वो डालेंगे और उससे आपको मिल जाएगा फ्री वाईफाई का एक कूपन। इसकी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, जितनी देर तक आपके पास वो अवेलेबल रहेगा। बेसिकली जो भी आपकी फ़्लाइट का टाइम है तब तक के लिए अवेलेबल रहेगा। और देखिए ये बग्गी सर्विस है, जैसे कोई वॉक नहीं कर सकता इतनी दूर, आप यहाँ से कार्ट लेके आप जा सकते हैं। कई कार्ट्स में चार्ज होता है, कई कार्ट्स ऐसी होती हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे नहीं करना होता। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं गेट नंबर 17 पे, जैसे आप सामने देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ से आगे जाते जाएंगे फर्दर गेट्स आते जाएंगे। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा गेट है। बिकॉज़ अगर लेट्स से एग्जांपल आपका गेट नंबर 26 है तो आपको काफ़ी पहले निकलना चाहिए, सो दैट आप आसानी से अपने गेट तक पहुंच जाएं, यू गेट सेटल डाउन और बोर्ड कर लें अपनी फ़्लाइट को। बट डिपेंडिंग अपॉन द गेट, अगर आपका गेट थोड़ा सा नियर है तो थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं टू लुक मोर। ये देखिए, ये है कार्ड जिसके बारे में मैं अभी पहले बात कर रहा था, जिसकी आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे जैसे ही गेट खुलेगा फ़्लाइट में। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊँगा जब मैं यहाँ से चलूँगा और फ़्लाइट के अंदर जाऊँगा और आपको एक डिटेल्ड व्यू दूँगा फ़्लाइट में, स्पेशली बिज़नेस क्लास का, बिकॉज़ मैं बिज़नेस क्लास से इस बार ट्रैवल कर रहा हूँ।